हाय एवरीवन। तो आज की जो हमारी ब्लॉग्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ओलैया के अंदर ये ओलैया के अंदर ये लाइब्रेरी है। एक्चुअली इसे हम किंग फहद लाइब्रेरी कहते हैं और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक होती है। और आप इसके अंदर आके किसी भी टाइप का बुक पढ़ सकते हैं। और ये जो लोकेशंस है, एक्चुअली ये जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो लाइब्रेरी से, लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग इस लाइब्रेरी को डिफरेंट वे में यूज़ करने लगे और पार्क बन गया और बहुत सारे लोग आने लगे। अगर आप देखेंगे तो जो मेजोरिटी यहाँ पे है वो किताब पढ़ने वाले की कम होती है और घूमने वाले की मेजोरिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उस साइड में देख सकते हैं, सारे लोग जो हैं, सारे पब्लिक जो हैं वो इस तरह के हैं कि मतलब यहाँ पे आते हैं और ये एटलीस्ट 24/7 ही ओपन होता है। तो जिन लोगों को अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, आप अपने आप को रिलैक्स फील करना चाहते हैं, आप इस जगह पे आएँ और इस ब्यूटीफुल प्लेसेस का आप एंजॉय करें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंस यही होता है कि ये बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस होते हैं और आपको इस प्लेसेस का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी जो जो लाइब्रेरी है, एक्चुअली ये रियाद का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है और उसका रीज़न यही है कि मतलब लोग यहाँ पे इस लाइब्रेरी को एज ए पार्क की तरह यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 24/7 फुल्ली लाइटेड होती है। वो लाइट आई थिंक इस 12 बजे के बाद लाइट डाउन होती है। जो लाइट डाउन होने का जो रीजंस होता है वो 12 बजे के बाद होता है। तो ऑब्वियसली इज़ ए गुड प्लेसेस। आप चाहते हैं, अगर आपके पास फैमिली है और इस प्लेस को घूमना चाहते हैं, जिन लोगों को इस प्लेस के बारे में पता नहीं है तो वो मुझे पर्सनली कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लोकेशंस मांग सकते हैं और मैं आपको लोकेशन डालूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि जो आपके पास बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं या कुछ भी है, तो उनके इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें होती है। और सबसे बेस्ट होता है कि बच्चे भी खेल सकते हैं, बड़े भी खोल सकते हैं, कोई भी। तो बेस्ट प्लेस होता है इंटरटेनमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, इस तरह की एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी सिर्फ बच्चों के लिए ही है। और इस पार्क की सबसे ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं। आप जितने भी टिकटॉक पे देखेंगे तो इस व्यू को लोग बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हैं। ये सामने फैसलिया टावर है और ये टावर जो है वन ऑफ द बेस्ट टावर्स है। तो ये ओलैया में है। ये जगह जिसको आइडेंटिफाई करते हैं वो ओलैया की है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है। और फिर मैं कहूँगा कि आप इस जगह पे जितना आएंगे आपको उतना पता चलेगा कि ये कितने अच्छे प्लेसेस हैं। और सब बच्चे यार, एटलीस्ट यहाँ पे कोई भी आप देख सकते हैं ना, बच्चे, हर बच्चे वो खेलते नजर आएंगे, एंजॉय करते नजर आएंगे। तो यार ये प्लेसेस, इस तरह की जो प्लेसेस होती है, जो आपको देखने को मिलता है ना, वो बड़ा मज़ेदार होता है। देखें सारे बच्चे इस चीज़ को खेल रहे हैं। तो इट्स गुड प्लेस और स्पेशली फैमिली के लिए। हर तरह की फैमिली आती है, हर लोग आते हैं, बहुत सारा भीड़ होता है, काफ़ी क्राउडेड होता है। ये एरिया काफ़ी क्राउडेड से माना जाता है। तो ये लाइब्रेरी का सेकंड साइड्स है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली इसकी जो लाइटिंग है, आप स्पेशली आप इस चीज़ को देखते हैं, ये डिज़ाइंस है जिसने मॉडिफाई किया है, डिज़ाइन किया है। आप ये सोच सकते हैं कि लाइब्रेरी को इस तरह का, आप अगर लाइब्रेरी भी, आप लोग मुझे ये बताना कि लाइब्रेरी आप लोगों ने कितने परसेंट लोगों ने इस तरह की लाइब्रेरी देखा है और इतने बड़े एरिया में कितने परसेंटेज लोगों ने देखा है। तो यार सबसे पहले आपको दो चीज़, यहाँ पे आने पे दो चीज़ हो जाएगा। अगर आप, इफ़ यू आर द इंटरेस्टेड वो रीडिंग द बुक, तो आप किताब पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं किताब ना पढ़ूँ या फिर कुछ और काम करूँ, तो आपका टाइम बहुत अच्छा एक्सपेंड, यहाँ बहुत अच्छा टाइम चला जाएगा। आप इस जगह को एंजॉय कर सकेंगे। और बच्चे हैं तो बच्चे को लेके आएंगे तो वो एज ए पार्क की तरह बच्चे यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर आप फील हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस एरिया की चारों तरफ की मुझे बस की सवारी करना है या कुछ करना है, तो आप सामने देख सकते हैं कि बस आ रही है। तो इस बस में बैठने के बाद आपको क्या मिलेगा कि आप चारों तरफ, इस गैलरी के चारों तरफ आप घूम सकते हैं और इस तरह का जो नज़ारा होगा वो आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे लोग ऊपर बैठ के ये करते हैं। एक्चुअली ये पेड सर्विस होती है। ये जो सर्विस है ना वो पेड सर्विस होती है। तो जिन लोगों को आना है आएँ और इस जगह का एंजॉय करें। मैं फिर कहता हूँ कि आप जब घूमते हैं तो दो चीज़ आपको लाइफ में आता है। आप सोल से आप फ्रेशनेस फील करते हैं। तो हमारी लाइफ के लिए घूमना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप घूमते हैं ना तो आप इंटरनली फ्रेश हो जाते हैं। और जो आपकी वीकेंड जो होती है ना वो इसलिए आती है।
और इस वीकेंड को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और फिर रेडी हो जाते हैं सेकेंड डे के लिए, सेकेंड वीक के लिए, कि आप अच्छे से काम कर सकें। तो यही खूबी होती है वीकेंड की कि आप घूम सकते हैं। और जो लोग रियाद के अंदर रहते हैं, उलैया में रहते हैं, उसे पता है कि इस एरिया की क्या वैल्यूज़ है, लोग किस तरह से इस वैल्यू को करते हैं, क्योंकि ये जो पूरे किंगडम का सबसे एक्सपेंसिव एरिया कहा जाता है। तो फाइनली जिस जगह पे हूँ, अगेन ये लाइब्रेरी का एरिया बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है और इस एरिया में जो सामने के साइड आता है वो मलिक फहद रोड कहलाता है। ये मलिक फहद की खासियत ये है कि आप जब भी यहाँ पे होते हैं, आप जब भी इस रोड पे होते हैं, आपको काफ़ी भीड़ होता है। आप काफ़ी भीड़ में आप इस एरिया पे होते हैं, जितने लोग होते हैं ना इस एरिया में काफ़ी भीड़ होता है। रीज़न यही होता है कि ये रियाद का वो हाईवे है, वो रियाद का वो हाईवे है कि जो सबसे ज़्यादा ये करता है। और अक्सर यहाँ पे भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सब लोग इस एरिया में आना चाहते हैं। और ये जो रोड है ना, काफ़ी भीड़ वाला रोड है। आप जब भी आप इस रोड पे, हाईवे पे जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ मिलेगा देखने को। तो ये जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और आप अगेन मैं कहता हूँ इस जगह पे आए, नाइट के टाइम आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, आप अंदर से फ्रेश हो जाएंगे। आप लाइफ में अगर फ्रेश होना चाहते हैं ना, तो ऐसी जगह पे आएँ और आप फ्रेश हो जाएंगे, आप अंदर से फ्रेश, अपने आप को फील फ्रेश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप फ्रेश जो होते हैं वो अंदर से कैसे होते हैं। तो ये रीजंस होता है, अगर हम वीडियोस बनाते हैं तो मेरा यही रीजंस होता है कि मैं आपको बता सकूं कि ब्लॉगिंग क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। तो सिंपली आप आएँ और एंजॉय करें, अपने टाइम को एंजॉय करें। और नई नई जगह को अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं तो नई जगह को एक्सप्लोर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप एक्सप्लोर कैसा करते हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, इस रोड की इतनी खासियत है ना कि अगर मैं इसकी तारीफ कितनी भी की जाए वो बहुत कम है। कितनी भी तारीफ की जाए इस एरिया की बहुत कम है, क्योंकि इसका जो व्यू होता है ना, बहुत प्यारा सा व्यू होता है। और इस व्यू को यार मैं तो फिर बोलता हूँ, इस व्यू की कोई भी दो ये नहीं है। तो अगेन मैं कहता हूँ आए इस व्यू पे, एंजॉय करें, ये ग्रीनेस को फील करें। क्योंकि जब लोग रियाद के अंदर थे ना, तो ये ग्रीनेस नहीं आता था। लोग सऊदी को आइडेंटिफाई जो करते थे ना, वो पहाड़ों से, बालुओं से करते थे। लेकिन आज का मौका देखें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत है, यहाँ पे ग्रीनेस है। तो ये ग्रीनेस बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप इस ग्रीनेस में कितना ये करते हैं। तो रियाद पहले जैसा नहीं है कि आप सिर्फ बालू और पहाड़ देखने को मिलेगा, आपको ग्रीनेस हर जगह देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया में ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो फूल के बागीचे हैं। तो यार ये ब्यूटीफुल व्यू जो होता है ना, देखें ये फैसलिया का, आप जितने भी यूट्यूबर और टिकटॉकर को देखेंगे तो इस व्यू को ज़्यादा वो हाईलाइटेड करते हैं। द रीज़न ये है कि इनका जो बैकग्राउंड है ना वो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टावर है वो रियाद की शान है, इसे फैसलिया टावर कहते हैं। और आई थिंक, आई एम नॉट श्योर 8 या 7 में ये टावर बना हो, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कि कौन से ईयर में बना था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2009 में आया था तो ये टावर ऑलरेडी यहाँ पे था। तो एक्चुअली ये लाइब्रेरी को जिन्होंने लोगों ने इन्हें पार्क बनाया है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ पे 2011 और 12 में आता था, एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी इसकी शॉर्ट वीडियोस या फोटो होगी। जो हम जब यहाँ पे आते थे तो इस तरह का व्यू नहीं होता था, बहुत कम लोग यहाँ पे आते थे, 10-12 लोग आते थे। और जस्ट मैं इस बिल्डिंग के पीछे, एक्चुअली ये रोसेस बिल्डिंग कहलाती है, जस्ट इसके पीछे मेरा घर था और मैं यहाँ पे रहता था। तो इस तरह से हम हमेशा आते थे, कुछ बंदे आते थे नाइट के टाइम में घूमने के लिए। तो एक जस्ट खजूर के कुछ पेड़ थे और पार्क नहीं था। और आज का जो माहौल है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप ही मुझे बता सकते हैं। ये लाइब्रेरी विद पार्क बना दिया है इस चीज़ को। तो यार बस पार्क होना इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली है या कुछ भी है तो आप इस टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अगेन मैं कहता हूँ आए और इस जगह पे एंजॉय करें, क्योंकि अगर आप एज ए पार्क और लाइब्रेरी दोनों का मज़ा लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एंड आप ले सकते हैं। मार्लिन, तो यार ये पार्क की सबसे खूबसूरती ये बात है ना कि लोग बहुत एंजॉय करते हैं और हर लोग इस जगह पे ऐसे एंजॉय करते हैं, अपने आप को फील करते हैं कि उनको लगता है कि यार वो बहुत ही
मतलब ये है। और ये उसका रीज़न्स ये है कि ये जो प्लेसेस है ना बहुत सेफ़ है, सेफ़ एंड सिक्योर है। तो ऐसी जगह पे अगर आप आते हैं तो अपने आप को बहुत सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि आप सेफ़ एंड सिक्योर फील करें, और जब भी आएँ तो सेफ़ एंड सिक्योर बड़ी इम्पॉर्टेंट लगती है। और अगेन मैं कहता हूँ, जब इन चीज़ों को मैं देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हम बड़े छोटे जगह पे हम आ गए हैं। ऐसा लगता है कि हम किस जगह पे आ गए हैं, और अपनी बचपन की यादें हमें ताज़ा तरोताज़ा हो जाती हैं। तो इस तरह की कार और ये, तो आपकी बचपन की यादें बड़ी तरोताज़ा हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो आप अपने बचपन की यादें को तरोताज़ा करना चाहते हैं तो आएँ और घूमें इस जगह पे। फिर मैं कहता हूँ कि लाइफ में दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है, आपको अच्छा घूमना और अच्छा खाना। तो ये अगर चीज़ें आप लोग करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, और आप लाइफ में बहुत अपने आप को फील करते हैं। तो अगेन मैं कहता हूँ कि एंजॉय करें, और बहुत सारे लोगों के साथ आप ये करें तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं क्या बोलूँ, ये सारी चीज़ें आपको एक फील करवाता है कि आप लोग क्या हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें को आप देख सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यही होता है ना कि आप पार्क और किसी में घूमते हो तो। और यार सबसे अच्छी चीज़ है कि देखो ये लोग कितना घूम रहे हैं, कितने मज़े कर रहे हैं घूम के। तो ये सारे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, जो हु इज़ द फुटबॉल लव। तो आप देख सकते हैं फुटबॉल जो लवर्स होते हैं वो उनके लिए फुटबॉल्स होता है। अपने लोग के जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट लवर होता है, बट यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो फुटबॉल लवर होता है। तो फुटबॉल को बड़ा एंजॉय करते हैं, फुटबॉल लवर होता है। और मैं फिर कहता हूँ कि आपको अगर एंजॉय करना है तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। आप आएँ, एंजॉय करें और अपनी चीज़ों को ये देखें। देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे ड्राइव करते हैं। तो यार बड़ा अच्छी चीज़ें हैं ये ड्राइव करना। आपको लगता है कि ड्राइव आप करते हैं तो बहुत ये होता है। इन सारी चीज़ों को ड्राइव करने के लिए बड़ा ये होता है।